हुई है और उसके बाद अगले साल के लिए जो ऐलान हुए, इसी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर शो में शामिल हो चुके हैं। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू हमारे लिए समय निकालने के लिए। सर, फेड ने तो अनुमान के मुताबिक ही जो 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती है वो कर दी, लेकिन अगले साल के लिए जो आउटलुक दिया है और कहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स की अब 4 नहीं 2 ही कट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। इस संकेत को आप कैसे देख रहे हैं? अब नया जी, क्या हुआ कि मायूसी हो गई मार्केट को। मार्केट सोच रहा था कि 3 से 4 रेट कट अगले साल आएंगे और फेड का भी डॉट प्लॉट अगर आप देखें सितंबर का, तो वो 4 फोरकास्ट कर रहे थे, 4 रेट कट। अब 4 रेट कट आएंगे 2026 के अंत तक, तो 1 साल आगे उन्होंने बढ़ा दिया रेट कट का जो मोमेंटम है। उससे काफी बड़ी मायूसी हुई और यही लगा कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मार्केट को सांत्वना देंगे, बट वो काफी हॉकिश आए और कंफ्यूज दिखे। इसमें सबसे बड़ा इशू मार्केट को क्या हो रहा है कि फेड का क्रेडिबिलिटी, क्योंकि ये डॉट प्लॉट तो ले आते हैं बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखाने में, पूरे के पूरे 18-19 लोगों का दिखा देते हैं कि उनकी सोच क्या है, बट फिर एंड में कहते हैं ये केवल सोच है, इससे हम प्रेरित नहीं होते। तो आप सितंबर में बदल देते हैं, फिर दिसंबर में आते हैं, वो बिल्कुल ही बदल जाता है। तो फोरकास्टिंग मॉडल इनका टूटा हुआ है। दूसरा, एक तरफ से कह रहे हैं कि ट्रंप की पॉलिसीज को हम निरीक्षण करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बट साथ में बोल दिया कि इसमें जो 2 रेट कट हम दिखा रहे हैं उसके अंदर हमने ऑलरेडी फैक्टर इन किया है। कुछ ने फैक्टर इन किया, कुछ ने किया बट हमें बताया नहीं है। इस तरह का बहुत ही कंफ्यूजिंग बयानबाजी और हॉकिश बयानबाजी जो आई पावेल की तरफ से, उससे मार्केट्स रिस्क ऑफ हो गए और केवल स्टॉक मार्केट नहीं गिरे, बॉन्ड्स गिरे, क्योंकि बॉन्ड्स की यील्ड्स बढ़ गई, डॉलर बढ़ा और सारे इमर्जिंग मार्केट करेंसीज गिर गए, यूरो गिरा, जापानी येन गिरा, फिर सोना गिर गया, चांदी गिर गया, क्रिप्टो गिर गया। तो टोटल रिस्क ऑफ का एक माहौल बन गया। तो ये अच्छा नहीं मार्केट्स के लिए दिख रहा था। थोड़ा जो हम बातचीत कर रहे थे, डाउ जिस तरह से गिर रहा था वो प्रतीत तो हो रहा था, बट कल एक ज्यादा आई थिंक मूव आ गया। अब होपफुली ये हमने देखा है कि वेडनेसडे का मूव फ्राइडे तक सॉर्ट आउट हो जाता है नॉर्मली, बट ये बहुत बड़ा मूव आया है। 2011 के बाद ऐसा मूव आया है फेड की बैठक के बाद, तो वो देखना पड़ेगा। हो पाता है फ्राइडे तक या इसमें टाइम लगेगा। बिल्कुल सर, अब ये देखना होगा कि मार्केट इसे आगे जाके कैसे पचाते हैं और कब तक पचा पाते हैं। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। लेकिन आइए, अब जिस तरह की